अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम हो गया मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी और उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी बिजी थी। मेरा कोई कोर्स था और वो मैं कंप्लीट कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया। और जो भी सुन रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स आते हैं इस वीडियो पे, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ दुआ करें कि अब जो मैंने मेहनत की है और अपना कोर्स कंप्लीट किया है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे जॉब मिल जाए इंशाल्लाह। फिर आपसे मैं डिटेल शेयर करूँगी कि क्या कोर्स था, किस तरह मैंने किया और वो सब कुछ भी इंशाल्लाह। बाकी आजकल मौसम जो है ना, वेदर बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है यूएई में, और इतनी ज़्यादा मुझे तो ठंड लगती है ना सीरियसली। अब मैं पाकिस्तान की जो सर्दी है ना, आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको अब फेस कर पाऊंगी जब जाऊंगी पाकिस्तान, जब कभी भी जाना होगा। तो अभी जो है ना, ये वाली सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो पाकिस्तान की सर्दी तो बहुत ज़्यादा होती है, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब फील होगी ना। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त वेदर बना हुआ है। ये दुबई हम गए थे एक्चुअली, तो सफारी पार्क हम लोग गए थे और इंतहा बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, मैंने खुद एंजॉय किया। और ग्रीनरी जो है ना, ये मेरी वीकनेस है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी को पसंद करती हूँ। मैं जब यंग एज में थी और उस वक्त दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे कि अपने मुल्क से निकल के किसी और मुल्क में भी जाएंगे। बस 2-3 शहरों के दरमियान ही हमारा जो है ना वो आना जाना होता था। हम अपनी सिटी से ज़्यादा इस्लामाबाद चले गए, पिंडी चले गए, पिंडी इस्लामाबाद से हम अपनी सिटी में वापस आ गए। तो बस पिंडी तक, इस्लामाबाद तक हमारी दौड़ होती थी। और इसके अलावा मतलब हमारा कोई वो नहीं होता था कि हम कभी कहीं और किसी कंट्री में जाएंगे, किसी और कंट्री में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन मैं शुरू से ये कहती थी कि एक तो मुझे इस्लामाबाद पसंद है, मुझे मदीना पसंद है, और इसके अलावा जो कंट्रीज होते थे ना, तो उनमें मैं तुर्की का कहती होती थी कि मुझे तुर्की जाना है, अगर मुझे कभी मौका मिला ना तो मैं तुर्की ज़रूर जाऊंगी। तो इस्लामाबाद, मदीना और तुर्की, ये तीनों तो मेरे लिस्ट में थे ही थे। तो अभी दुबई की ये ग्रीनरी, ये वेदर बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और यहाँ से कहीं जाने को अब दिल ही नहीं कर रहा। और दिल करता है कि बस ये वेदर जो है ना, ये लंबा चलता रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मुझे फील होती है, लेकिन शायद इतनी नहीं है। प्लेजेंट वेदर है, जैसे मौसम बहार होता है पाकिस्तान में, स्प्रिंग सीजन होता है, बिल्कुल उस तरह का है बना हुआ है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है ना। और मैं चाहती हूँ कि बस ये वेदर जो है ना, बस सारा साल यही वेदर है, लेकिन जाहिर है नामुमकिन है। तो आज जो है ना, मैंने ये वीडियो पता नहीं एडिट भी करनी थी, बनानी भी थी या नहीं। मैंने वैसे ही ये वीडियोस, ये क्लिप्स बनाए थे अपने लिए, लेकिन कोई बात होती है ना आपके माइंड में आती है और आप चाहते हैं कि आप दूसरों से भी शेयर करें। ऐसे ही मेरे माइंड में एक बात आई और मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं उस बात को। कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है, नाहिद, आई थिंक उनका नाम है, मुझे पूरा नाम उनका नहीं आता, लेकिन नाहिद शायद उनका नाम है। तो वो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं और आई थिंक वो कनाडा या यूके में रहती हैं। उनकी एक वीडियो मैंने देखी, उसमें वो किसी लेडी की बात बता रही थी कि उनकी बेटी थी और उसके साथ उनका इतना क्लोज रिलेशन नहीं था। और तो उस बच्ची को, क्योंकि वो सही से फ्रेंडशिप नहीं थी माँ बेटी की, या आप कह लें कि माँ उसको तवज्जो सही से नहीं दे रही थी, तो बच्ची जो है ना, उसने किसी से फ्रेंडशिप कर ली और सारी बातें उसको बताना, मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करना शुरू कर दी। तो ये एक लंबी सी स्टोरी वो सुना रही थी। तो मैं फिर ये सोच रही थी कि चाहे आपकी औलाद है ना, चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके माँ बाप हैं, बच्चे, कोई भी है ना, कोई भी रिश्ता है, ये जो आपके करीबी रिश्ते होते हैं, जो खूनी रिश्ते होते हैं, तो जिनके साथ आप एक छत के नीचे रह रहे होते हैं ना, तो ये तवज्जो मांगते हैं, ये आपकी अटेंशन मांगते हैं, ये प्यार मांगते हैं, और इनके क्लोज होना पड़ता है, तभी ये रिश्ते जो है ना वो लंबे चलते हैं। और इन रिश्तों के दरमियान अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर ऐसी ही सिचुएशंस जो है ना वो बन जाती हैं, जैसे वो यूट्यूबर अपनी वीडियो में बता रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उन लेडी ने फिर कोशिश की और उनके हस्बैंड ने अपनी बेटी को दोबारा से वापस मतलब पाने के लिए, आप ये कह सकते हैं, तो वो इस कोशिश में कामयाब भी रहे। ठीक है, तो मैं ना ये सोच रही थी कि कोई भी रिश्ता है, चाहे आपकी बीवी है, आप उसको तवज्जो दें, आप उसको तवज्जो नहीं देंगे तभी जो है ना मियाँ बीवी के रिश्ते में भी बिगाड़ आता है। इसी तरह वालिदैन जो हैं उनको भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक पूरी लाइफ हमें दी होती है। तो अब हमारा काम है कि अब हम उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको जानें और उनके साथ हर बात शेयर करें, वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उनसे हम बार बार पूछें, उनसे गपशप लगाएं। इसी तरह हमें अपने बच्चों के भी बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहिए, इतना क्लोज हो जाए अपने बच्चों के कि वो अपनी हर फीलिंग, हर अपनी बात जो है ना वो आपसे शेयर करें। आपके बच्चों को सुकून ही ना मिले जब तक कि वो आपसे अपनी बात, अपने दिल की बात जो है ना वो शेयर ना कर सके। ये नहीं कि आप मोबाइल लेके बैठे हुए और बच्चे मामा मामा या पापा पापा कह रहे हैं और आप उनको तवज्जो नहीं दे रहे, फिर वहाँ पे ना काफ़ी दूरियाँ आ जाती हैं। और बच्चों को बाहर लेके जाना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए। बल्कि अगर ज़्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को एक दिन बिल्कुल अकेले आप सेपरेटली अपने साथ लेके जाएंगे। आज तुम्हारा डे है, आज तुम और मैं जाके बाहर शॉपिंग करेंगे या ग्रॉसरी करके लाएंगे या घूमेंगे, या एक वॉक के लिए उनको ले जाएं, वॉक करने के लिए ले जाएं, सिंपल। तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, वरना रिश्तों में बहुत दूरियां आ जाती हैं, बहुत बिगाड़ आ जाती हैं। और आजकल का दौर ही ऐसा है कि जब तक आप अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उनकी क्लोज नहीं होंगे ना, तो फैमिली जो है ना उसका यकजा रहना, मैं समझती हूँ कि नामुमकिन सी बात है। तो ये बात मेरे माइंड में आई थी, तो मैंने फिर इन क्लिप्स को जोड़ा, एडिट किया और वीडियो बनाई, और मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बात करूँ। वेदर बहुत अच्छा हो गया और बस ये हमारी वापसी थी, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और मैं क्लिप्स बना रही थी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।